हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कंटिन्यूटी चैप्टर क्लास 12 के लिए। और आज कंटिन्यूटी का सेकंड डे है। फर्स्ट डे में हमने आपको बताया है कि कंटिन्यूटी होता क्या है और कंटिन्यूटी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। और हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा। अभी हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। फिर हम आगे चलेंगे तो किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी इंटरवल में चेक करेंगे या ओवरऑल उसके डोमेन में चेंज करेंगे, फंक्शन के डोमेन में चेक करेंगे। अभी केवल पार्टिकुलर पॉइंट पे बात हो रही है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको 2-4 क्वेश्चन कराया भी था और 2 क्वेश्चन दिए भी थे। 2 क्वेश्चन जो दिए थे उसमें जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें एक चीज़ गलत हो गया है, लिमिट x टेंस टू 5 लिख दिया गया है, मे बी वो 6 होना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा, जो 2 क्वेश्चन दिया गया था उसके सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ लिमिट x टेंस टू 5 दिया गया है, वो मे बी 6 होना चाहिए या 6 है 5 होना चाहिए, जो भी है। यदि 5 दिया है तो 6 कर लीजिएगा, यदि 6 दिया होगा तो 5 कर लीजिएगा। मुझे याद नहीं आ रहा है। एक बच्चे की क्वेरी आई थी कि सर यहाँ लिमिट तो मतलब जो भी हो, हमको लग रहा है जहाँ तक मुझे याद है 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने दिया है, लेकिन यहाँ पर 6 होना चाहिए। ये एक करेक्शन था। पिछले वीडियो में जो होमवर्क दिया गया था वो होमवर्क बच्चे किसी मतलब 1-2 बच्चे के अलावा किसी ने नहीं मुझे भेजा है अभी तक। तो आप लोग का काम तो सुभान अल्लाह है, आप लोग पढ़ें ना पढ़ें क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग नहीं पढ़ाएंगे तो दोषी हो जाएंगे, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ेंगे इसके आप लोग दोषी नहीं हैं। और यहीं से रिज़ल्ट ख़राब होना शुरू हो जाता है। बाद में आप लोग दोष देते हैं कि टीचर ने तो पढ़ाया ही नहीं और स्कूल तो बेकार है, जो भी चीज़ें हैं। आजकल का समय ही चल रहा है, गलतियां दूसरे में निकाली जा रही है, अपने में तो निकाली नहीं जा रही है। तो ये एक बात ध्यान देखिए से सुनिए मेरी बात, दूसरों में कमियां ढूंढने से बढ़िया है अपने कमियों को दूर करना। तो अपनी कमियों को दूर कीजिए, खुद ब खुद चीज़ें अच्छी होने लगेगी। इसके लिए कोई बहुत बड़ी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद मालूम है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, उसको सही कर लीजिए और दूसरों की कमियों को छोड़ दीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। इससे पहले वाले में हमने क्या बताया था कि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, कैसे चेक करते हैं। अब अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, एक थ्योरम है। थ्योरम ये है कि इफ functions a function f is continuous at x is equal to a and a function if function f and g are continuous at x is equal to a, then इसमें कई ठे पॉइंट है। पहला, f plus g is also continuous at x is equal to a। दूसरा, f minus g is सेम चीज़ है, also continuous at x। तीसरा, f into g is also continuous। चौथा, f by g is also continuous at x is equal to a provided ga is not equal to 0। ठीक है ना। और इसी तरह से लास्ट है 5वां, g by f is also continuous provided f a is not equal to 0। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक ना, कि एक्चुअली थ्योरम दिया क्या हुआ है। प्रूफ करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम मतलब समझ जाएंगे और क्वेश्चन इस पर बनना शुरू हो जाएंगे। दिया है कि कोई फंक्शन f और g दोनों हैं, दो हैं,
f है और एक फंक्शन g है, दोनों के दोनों किसी पार्टिकुलर पॉइंट a पर कंटिन्यूस है। तो यदि दोनों फंक्शन को ऐड करोगे तब भी वो a पर कंटिन्यूस होगा, दोनों फंक्शन का सब्ट्रैक्शन करोगे तभी भी वो x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस होगा, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तभी भी वो कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू a पर। लेकिन जब f बाई जी मतलब f को g से डिवाइड करोगे तो a पर तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन एक कंडीशन उसमें है कि a पर ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और इसी तरह g बाई एफ भी कंटिन्यूस हो जाएगा x इक्वल टू a पर, लेकिन कंडीशन ये है कि फंक्शन f a पॉइंट पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन a पॉइंट पर 0 हो जाएगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा, या ये वाला, तो ये खुद ही अनडिफाइंड होने लगेगा, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। तो हो सकता है कि मे बी वो डिसकंटिन्यूस हो जाए। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, f 0 हो जाए तो f प्लस जी क्या होगा, g की जो वैल्यू है वही आ जाएगी, या दोनों 0 हो जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 तो एक डिफाइंड वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर f 0 नहीं है, या f भी 0 है, g भी 0 है, तो 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, या f की कोई फाइनाइट वैल्यू है, 0 से डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा। तो दो केस बनेगा, या तो अनडिफाइंड आएगा या तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। और दोनों केस आप जानते हो कि दोनों केस में फंक्शन की वैल्यू नहीं आती है, फंक्शन की वैल्यू ही नहीं आ रही है उस पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो कंटिन्यूस होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको बताया गया है कोई फंक्शन कंटिन्यूस तभी होता है जब उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये भी इन दोनों के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, x इक्वल टू a पर हो सकता है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाए, x इक्वल टू a पर हो सकता है कि इसकी राइट हैंड लिमिट निकाले, लेकिन जब a पर वैल्यू निकालेंगे और जहाँ पर g तो a पर ही 0 हो जा रहा है, समझ में, मान लें कि g की वैल्यू a पे 0 हो जा रही है, तो ये तो अनडिफाइंड वैल्यू देगा। और आप जानते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कुछ भी आएगी, अनडिफाइंड तो आएगी नहीं। अनडिफाइंड आएगा तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी डिफाइंड ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये अनडिफाइंड आ गया, ये अनडिफाइंड और कह दोगे कि दोनों इक्वल हो गया है। कभी भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी एग्जिस्ट होने का मतलब क्या होगा, उसकी डिफाइंड वैल्यू आनी चाहिए। क्लियर हो रही बात है ना? तो ये याद रखिएगा कि f बाई जी भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू a पर, लेकिन a पर डिनोमिनेटर मतलब g की फंक्शन g की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और g बाई एफ भी a पर कंटिन्यूस होगा कब, जब f का a पर वैल्यू 0 ना हो। तो ये रूल याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन जब बनेंगे तो हम बताएंगे कि ये रूल कहाँ लग रहे हैं। फ़िलहाल में ये थ्योरम आपके लिए, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आर डी शर्मा में भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक ना। दिया है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाई x sin 1 by x is not equal to 0 if x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0, ठीक है। मतलब आपको दिखाना है कि ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर आपसे कंटिन्यूटी की बात कर रहा है उसी पॉइंट पर क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तीनों जब इक्वल हो जाता है तो हम बोलते हैं कि कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज आप बोलते हो कि डिसकंटिन्यूस होगा। तो अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और किस पॉइंट पे निकालेंगे, 0 पे निकालेंगे, एट x इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, डेफिनेशन से लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस h, मतलब हो गया लिमिट s टेंस टू 0 f माइनस ऑफ h।
अब माइनस एच आ गया तो माइनस एच का मतलब निगेटिव नंबर, जीरो तो होगा नहीं। और इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि देखो जीरो पर जीरो वैल्यू आएगा और जीरो के अलावा कुछ भी रखोगे, निगेटिव रखोगे पॉजिटिव, उसके लिए ये रखा जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसकी जो f माइनस एच की वैल्यू आएगी वो यहाँ से निकल के आएगी। तो यहाँ पर माइनस एच रखोगे तो यहाँ भी माइनस एच, यहाँ भी माइनस एच रखना पड़ेगा। तो वो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच और साइन ऑफ माइनस। अब आप जानते हो कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस निकलेगा बाहर और ये माइनस दिया है प्लस हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h। अब ये बताओ कि साइन की वैल्यू क्या होती है। यहाँ कुछ भी रहे उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पर थोड़ा एक तरह से सोचना पड़ेगा। यदि तुम सोचोगे कि सर यहाँ तो साइन जैसे ही h की वैल्यू, जैसे आप डायरेक्ट इस स्टेप में आने के बाद हम क्या कर रहे थे, इस स्टेप में आने के बाद हम डायरेक्ट h की वैल्यू रख रहे थे। लेकिन अब देखो क्वेश्चन समझना है। अब आप जानते हो कि साइन यहाँ पर कुछ भी रख दो, साइन के आगे कुछ भी रख दो, उसकी वैल्यू तो -1 to 1 में आती है। क्या आती है? कुछ भी आएगा -1 to 1 में आएगा। और जैसे ही h को 0 की तरफ टेंस कराएंगे, मतलब जैसे ही h 0 की टेंस करेगा तो यहाँ 0 और यहाँ पर एक फाइनाइट वैल्यू आएगी -1 to 1, और जब 0 का -1 to 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इस तरह से सोचिएगा। यदि डायरेक्ट h बराबर 0 रख दोगे तो यहाँ अनडिफाइंड होना शुरू हो जाएगा, या मान लो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो साइन इनफाइनाइट की वैल्यू भी क्या होगी? अब ये तो नहीं बता सकते हो क्या होगी, क्योंकि इनफाइनाइट ऐसा कोई वैल्यू होता नहीं है। लेकिन जब साइन का ग्राफ आप लोग पढ़े हो तो इस तरह करके जाता है, मतलब इनफाइनाइट पे भी जो वैल्यू देगा मैक्सिमम 1 -1 देगा, यही ना देगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको करने का तरीका ये होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि यहाँ पर लिखेंगे ए वैल्यू बिटवीन -1 to 1। क्या हो जाएगा? एक वैल्यू होगा -1 to 1 में। अब जैसे ही h की वैल्यू 0 रखोगे और एक वैल्यू होगा क्या? -1 to 1 में, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू होगी, और 0 का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर यदि आप इस तरह से सोचोगे कि h की वैल्यू 0 लिख लेते हैं और यहाँ भी 0 लिख लेते हैं तो 1/0 इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। लेकिन साइन के सामने इनफाइनाइट रख दो या कुछ भी रख दो, जो वैल्यू आएगी इसी के बीच में आएगी। हमेशा साइन क्या देता है? -1 to 1 ही देता है। तो एक वैल्यू जो -1 to 1 में है और उसमें जैसे ही h की वैल्यू 0 रखोगे तो फाइनल वैल्यू क्या कर देगा? यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, मतलब यहाँ लिख लीजिएगा ए वैल्यू बिटवीन -1 to 1, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालने जा रहे हैं क्या? राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट याद रखिएगा कितना आ गया है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 0 आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? राइट हैंड लिमिट। तो कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h। क्या हो जाएगा? 0 + h हो जाएगा। तो जब 0 + h हो गया तो क्या करेंगे हम? मतलब fh हो गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि s तो 0 है नहीं। जब 0 नहीं है तो क्या होगा? यही वाला फंक्शन लेंगे, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस यहीं से वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें जहाँ जहाँ x की जगह क्या रख देंगे? h रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h। अब देखो फिर वही चीज़ आ गई, इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 to 1 में आएगी, और जैसे ही h की वैल्यू 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0 आ जाएगी। तो यहाँ लिख लो एक लाइन, सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट। लिमिट h टेंड्स टू 0 h और ये होगा ए वैल्यू बिटवीन -1 to 1। क्वेश्चन बुक में लिखता है साइन ऑक्सीलेट्स बिटवीन -1 to 1, मतलब उसकी वैल्यू -1 to 1 में ऑक्सीलेट्स करता है। ऑक्सीलेट्स का मतलब वही -1 to 1 में वैल्यू देगा। अब h की वैल्यू 0 रख दो,
और ये क्या है आपका दिया हुआ है कि ये वैल्यू बिटवीन -1 to 1, यहाँ लिख दीजिएगा। और h 0 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 0। ये तो राइट हैंड लिमिट आ गया आपका, राइट हैंड लिमिट भी कितना आ गया 0 आ गया। और फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, और f0 कितना दिया हुआ है आपको 0 दिया हुआ है। ये पहले से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों इक्वल आ गया। f0 तो पहले से ही क्वेश्चन में ही दिया है कि f0 पर क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0 है। और ये जैसे ही तीनों इक्वल हो गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। और जैसे ही ये तीनों आपस में इक्वल हो गया, क्या कहेंगे हम कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कहाँ पर, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस हो जाएगा x इक्वल टू 0 पर। क्योंकि कोई भी फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूस तभी होगा जब ये तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है, बोलिए। आ रही है तो अच्छी बात है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक ना। अब दिया है एक फंक्शन f(x) इक्वल टू e की पावर 1/x - 1 e की पावर 1/x + 1 when x is not equal to 0, when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। ये क्वेश्चन दिया है और इसको क्या करना है आपको बताओ, डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है। इसको क्या करना है आपको, डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है। कहाँ पे, इसको आपको डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है। देखिए डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इसको आपको डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है x इक्वल टू 0 पे। तो चलिए करते हैं। कंटिन्यूअस प्रूफ करना हो या डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना हो, आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो एट x इक्वल टू 0 क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f 0 - h। ये आ गया, बोलिए। तो क्या हो गया 0 - h, तो हो जाएगा -h। तो -h का मतलब वही फिर वही जो, तो 0 है नहीं, 0 नहीं है तो कौन सा फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, यही वाला कर लेंगे। तो इसमें क्या f - h की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ x की जगह -h, तो इस x की जगह भी -h रख देंगे। तो हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 e की पावर 1/-h -1 e की पावर -1/h -1। ठीक है। अब देखो e की पावर निगेटिव हो गया, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना इसको, e देखो जब e नीचे चल गया तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। भाई देखो a की पावर -1 है, इसको 1/a लिख सकते हो ना। इसी तरह यहाँ e की पावर, ये पूरा पावर है e की पावर -1/h, जैसे ही नीचे आ जाएगा e की पावर +1/h हो जाएगा, ये हो गया। और ये भी क्या हो जाएगा e की पावर 1/h +1। अब लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 की पावर, देखो यहाँ 0 है, 0 का जब 1 में डिवाइड करोगे तो e की पावर इनफाइनाइट आ जाएगा। चलो, और यहाँ भी e की पावर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट +1। एक चीज़ याद रखिएगा, e 2 से बड़ा होता है, ठीक ना। e क्या होता है 2 से बड़ा होता है। तो 2 से बड़े या 1 से बड़े किसी नंबर का जब पावर बहुत बढ़ा देंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर हो रही बात है। अब e मतलब 2 से बड़ा, और e की पावर रेज कर दिया हमने इनफाइनाइट, मतलब बहुत बड़ा पावर कर दिया, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ये 1/∞ हो जाएगा।
और नीचे भी 1/इनफाइनाइट प्लस 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 1/इनफाइनाइट का मतलब होता है 0, 0 -1 और 0 + 1, ये हो जाएगा -1/1 हो जाएगा -1। क्लियर हो रही बातें? ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया -1। एक चीज़ बताइए कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होता है राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ठीक ना? यदि लेफ्ट हैंड लिमिट ही फंक्शन के इक्वल नहीं है तो इस राइट हैंड का क्या काम? कोई काम है क्या? ये ज़रूरी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट यदि फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आ रहा है तो हम राइट हैंड लिमिट को भी इक्वल कराएंगे? नहीं भाई, जब यही नहीं इक्वल है तो इसका क्या काम है? हमको तो डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसका राइट हैंड लिमिट भी निकालें, ठीक है ना? बात समझ में आ रही? ये इक्वल हो जाता तो हो सकता है मे बी कि राइट हैंड लिमिट भी इन्हीं दोनों के बराबर आता या इन दोनों के बराबर नहीं आता। लेकिन जब यहीं से ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो ये तो डिसकंटिन्यूअस है। देयरफॉर लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि f0 पर क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 दिया है। अब फंक्शन की वैल्यू ही लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रहा है, तो फिर अब इसको निकालने की क्या ज़रूरत है? भले ये इक्वल आ जाए, आने जाने दीजिए, भले ये आपस में इक्वल हो जाए या ये आपस में इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये इसके इक्वल नहीं है तो तीनों आपस में इक्वल होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम राइट हैंड लिमिट पर अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल दिया, राइट हैंड लिमिट भी निकाल दिया, वो तो दोनों इक्वल आ गया, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आई, तो कहेंगे सर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो कहने का मतलब है कि आप 5-10 मिनट अपना व्यर्थ का खर्च मत कीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। अब देखिए कि फंक्शन की वैल्यू क्या लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ रहा है। यदि आ रहा है इक्वल तब राइट हैंड लिमिट पे जाइए, या राइट हैंड लिमिट ही पहले निकाल लीजिए और देखिए कि फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब इक्वल आएगा राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल, तब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। समझ में आ रही बातें? दोनों एक साथ मत निकालिए, ये याद रखिएगा। इसलिए ये क्वेश्चन हमने आपको बताया है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कांस्टेंट निकालने वाले। ध्यान से देखिएगा, ये 2-3-4 क्वेश्चन आपको अच्छे हमने बता दिए। आप ऐसे ही क्वेश्चन करिए। हाँ, जो बच्चों का लिमिट अच्छा होगा वो कंटिन्यूटी में भी अच्छा करेंगे, क्योंकि लिमिट के ही कॉन्सेप्ट फार्मूले लगने वाले हैं यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन आता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ठीक ना? आता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ठीक ना? जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन इसमें आता है। जैसे देगा कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, लिखिए डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द following function is continuous at x = 3। कह रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करिए कब? जब फॉलोइंग फंक्शन x = 3 पर कंटिन्यूअस है। और फंक्शन क्या दिया हुआ है? f(x) = x² - 9/x - 3, x is not equal to 3 and k if x is equal to 3, ठीक ना? ये दिया हुआ है। अब ये k की वैल्यू फाइंड करना है कब? जब ये 3 पर कंटिन्यूअस है तब। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हम मिटाने जा रहे हैं क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये फंक्शन x = 3 पर कंटिन्यूअस है, तो k की क्या वैल्यू होगी? तो एक चीज़ याद रखिए कि 3 पर यदि कंटिन्यूअस दिया है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 3 पर क्या होगी? तीनों इक्वल होगी। तो आप बाई फार्मूला लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल कर दीजिए। तीनों जैसे इक्वल करेंगे के अपने आप आ जाएगा। एक चीज़ और है, पहले से दिया है कि कंटिन्यूअस है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों निकालें।
यदि आप लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को इक्वल कर देंगे और वहाँ से यदि कांस्टेंट निकल जाता है तब भी अपना काम निकल जाएगा, क्या राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। और यदि राइट हैंड लिमिट ही निकाल लेते हैं और फंक्शन की वैल्यू को इक्वल इक्वेट कर देते हैं और के निकल जाता है तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी ध्यान रखिए क्वेश्चन करते वक्त आप लोग कि भाई कितना कम काम में हमारा काम पूरा हो जाता है। अब चूँकि कॉन्टीन्यूअस दिया है तो हमको कॉन्टीन्यूअस नहीं प्रूफ करना है, हमको क्या करना है, के की वैल्यू निकालना है। और आप जानते हो कि जब कॉन्टीन्यूअस होगा तो तीनों चीज़ बराबर होगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी फंक्शन के इक्वल होगा, राइट हैंड लिमिट भी फंक्शन के इक्वल होगा, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक लिमिट और फंक्शन की वैल्यू से अपना काम हम निकाल सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको एक्स इक्वल टू, स्क्रीनशॉट में या पेपर पर लिख लीजिएगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ। अब लेफ्ट हैंड एक्स इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। यहाँ पर फंक्शन लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 एंड के इफ एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 3 पे आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच, ए माइनस एच होता है 3 माइनस एच। 3 माइनस एच मतलब 3, ये जो वैल्यू है 3 माइनस एच 3 के तो इक्वल है नहीं। अब देखो यदि कोई यहाँ पर रखा हुआ वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है तो हमेशा कहाँ से वैल्यू निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। इसका मतलब एफ 3 माइनस एच की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एस टेंस टू 0 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 9 बाई 3 माइनस एच माइनस 3 लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 6h माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस एच, ये कैंसिल हो जाएगा और h कॉमन कर लो, h माइनस 6 बाई माइनस एच, तो ये कैंसिल हो जाएगा और h की वैल्यू 0 रख दो यहाँ पर, तो 0 माइनस 6 बाई माइनस 1 बाई एच तो माइनस 1 बचेगा ना, तो माइनस 6 क्या आ जाएगा, 6 आ गया। और एंड फंक्शन की वैल्यू 3 पर कितना दिया है, के दिया है। अब चूंकि पहले से दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। देखिए सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया है, 6 आ गया है और f3 कितना है, k है, तो k की वैल्यू 6। अब ज़रूरी थोड़ा नहीं है कि हम अब क्या करें, राइट हैंड लिमिट निकालें, क्योंकि राइट हैंड लिमिट भी 3 क्या आएगा, 6 ही आएगा। क्लियर हो रही बात है ना। या आप राइट हैंड लिमिट भी पहले निकाल लेते हैं और फंक्शन की वैल्यू तो यहाँ से क्लियरली दिख रही है कि k है 3 पे, उन्हीं दोनों को इक्वल करके k की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम यदि ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू से निकाल ले या राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू से निकाल ले, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल कर क्वेश्चन करें। ऐसे क्वेश्चनों में याद रखिएगा कांस्टेंट किसी एक लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू से निकल जाए तो वहीं से निकाल लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़े। तो ये तो था एक क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन में। और आगे चलिए हम आपको होमवर्क देते हैं और आप करिएगा, कल मैं फिर इस पर कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा। ये फाइंडिंग द कांस्टेंट वाला है और जहाँ एक से नहीं निकलेगा ना वहाँ दोनों आपको निकालना पड़ेगा। जैसे छोटे छोटे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप कर लेंगे। चलिए मैं आईडी शर्मा से ही जनरली क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो कुछ एरर हो तो देख लीजिएगा, बुक आपके पास हो, ऑनलाइन बुक हो, जो भी चीज़ हो उसको देख लीजिएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, पहला क्वेश्चन है होमवर्क, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के
following functions are continuous at indicated point। जैसे पहला है इसमें a f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1 x is not equal to 1 and a if x is equal to 1 at x is equal to 1। ठीक है ना। यदि x is equal to 1 पर ये कंटिन्यूस है तो k क्या होगा। और अगला है f(x) is equal to x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 if x is not equal to 1 and k if x is equal to 1। ये भी क्या है at x is equal to 1 ही है। तो ये दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला दोनों में k की वैल्यू निकालना है, दोनों 1 पे कंटिन्यूस हैं। पहले के लिए फंक्शन ये दिया हुआ है, दूसरे के लिए ये फंक्शन दिया हुआ है, ये निकाल लीजिएगा। तो मैं कल फिर इस पे अच्छे 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी इंटरवल पढ़ेंगे। ये तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे चल रहा था, तो कल मैं केवल क्वेश्चन कराऊंगा और के की वैल्यू ही फाइंड करना बताऊंगा। लेकिन कल कुछ बढ़िया टाइप के क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड में आए हों या आ सकते हैं और जो आपके लिए हेल्पफुल है। तो इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजिएगा। यदि कुछ भी समस्या है तो मुझे व्हाट्सएप करिए पर्सनली, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है ना। और सभी लोग होमवर्क को मेरे पास भेजिए, जिससे मुझे ये पता चले कि क्लास कितने बच्चे देख रहे हैं और कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्योंकि ऑफलाइन मतलब ये ऑनलाइन मोड तो कहलाएगा, लेकिन क्लासेस तो ऑनलाइन हो नहीं रही, स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है। तो भरसक प्रयास ये है कि मैं डिटेल में बता रहा हूँ, 1-2 बार रिवाइंड करके आप लोग देखेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। और जो चीज़ ना समझ में आएगी तो फिर स्कूल खुलने के बाद। और यदि वीडियो देख रहे हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने बच्चों में भी, मैंने अपने दोस्त फ्रेंड को भी बताइए कि क्लासेज यहाँ पर कंटिन्यू चल रही है और कंटिन्यूस चल रही है। तो फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।